वाला हूँ वो एक प्लेन जो क्रैश हुआ था उसकी घटना है। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी बात बिना बकलोलबाजी के। तो एक फ्लाइट थी ओरगवेन एयरफोर्स फ्लाइट। फ्लाइट का नंबर था 571। इस फ्लाइट को ओरगवे से सैंटियागो जाना था, जो एक चिली का शहर था। ठीक है। तो इस फ्लाइट में 45 रग्बी प्लेयर थे और उनके साथ उनके परिवार वाले भी थे। ठीक है। फ्लाइट 12 अक्टूबर 1972 को उड़ान भरता है। लेकिन क्या होता है कि मौसम खराब हो जाता है। तो मौसम खराबी के कारण इसे अर्जेंटीना का एक शहर था मेंडोजा, वहां पर उतार दिया जाता है। फिर फ्लाइट अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को करीब करीब 2 बजे उड़ान भरती है और पायलट देखते हैं कि मौसम बहुत साफ है और जहां से प्लेन जा रहा था, ठीक है, वो एंडीज पर्वतमाला थी और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है। तो अब जब यहाँ पर प्लेन उड़ रहा था तो अचानक से मौसम बिगड़ गया। ध्यान रखना, अचानक से मौसम बिगड़ा। जब अचानक से मौसम बिगड़ा तो पायलट्स के सामने बहुत बड़ी क्या हुई, माउंटेन्स दिखाई दी। तो फ्लाइट को पायलट्स ने पैनिक में आकर क्या हुआ, बहुत ऊपर उठा दिया। जैसे कुछ इस प्रकार से कि ये सामने फ्लाइट आई अचानक से, तो फ्लाइट को यूं ऊपर उठा दिया गया। तो जब एकदम से ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर उठा दिया कि पीछे वाला हिस्सा क्या हुआ, पहाड़ी से टकराया और टूट गया। और उसी वक्त 3 या 4 लोगों की सीटें उखड़ के फेंक गई और नीचे जा गिरे। और ये प्लेन आगे जाकर एक ग्लेशियर पर क्रैश कर गया। वहां पर पूरा प्लेन धड़ाम से गिरा। इसके बाद यहाँ पर जो बचने वालों की संख्या थी वो थी 33। अब इन 33 लोगों में 2 स्टूडेंट जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, कनिजा और एक का नाम था जिरबिनो। दोनों मेडिकल से स्टूडेंट थे। ये दोनों लोग जो वहाँ पर लोग थे उनकी मदद करते हैं। ठीक है, उनको मदद पहुंचाते हैं, कैसे भी करके सर्वाइव करने के तरीके सिखाते हैं। ठीक है। इन्हीं में एक व्यक्ति था फर्नांडो, जो कोमा में था। मैं बताऊंगा कि फर्नांडो किस तरीके से एक साहसी व्यक्ति था और ये कोमा में था। तो ये क्या होता है, उस क्रैश में बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद फर्नांडो को क्या होता है, होश आता है कुछ दिनों बाद। ठीक है। और ये पाता है कि इसकी माँ और इसकी बहन भी इस क्रैश में मारी जा चुकी है, उनका देहांत हो चुका होता है। अब जो चूंकि ये जो लोग थे, ये सब तटीय इलाकों के लोग थे, कभी इतने कम तापमान पे रहे नहीं है, क्योंकि जहाँ ये फ्लाइट क्रैश हुआ था वो एंडीज पर्वतमाला की 300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढका हुआ इलाका, सफेद पहाड़ियाँ, सफेद बर्फ और सफेद प्लेन। ठीक है। तो इनके सरवाइव करने के लिए लोग ज्यादा जिंदा नहीं रह पा रहे थे। तो अब बचने वालों की संख्या 28 हुई। कितनी हुई? 28 हुई। हादसे के कुछ दिन बाद उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली सरकारों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसमें करीब करीब 11 हवाई जहाज यानी 11 हेलीकॉप्टर लगाए गए। सरकारें ढूंढती हैं लेकिन नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था वो जगह भी सफेद, वहां पूरी बर्फबारी, पूरा ग्लेशियर और प्लेन भी सफेद। तो इसलिए इन सर्च जो हेलीकॉप्टर्स थे इनको ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो क्रैश साइट से 3 हेलीकॉप्टर गुजरे और यहाँ के लोगों ने आवाज भी दी, लेकिन वो सुन नहीं पाया, संपर्क नहीं हो पाया। आखिरकार 21 अक्टूबर 1972 को सरकारों ने तय किया, करीब करीब 8 दिन गुजर चुके थे, और सरकारों ने कहा कि अब शायद ही कोई हो कि बचा हो, और सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। सर्च ऑपरेशन जैसे ही बंद हुआ तो क्रैश साइट पर एक रेडियो था जिससे खबरें आ सकती थी। तो रेडियो से पता चलता है कि सरकार ने यहाँ पर सर्च अभियान बंद कर दिया, और ये पूरे लोगों के लिए वहां पर किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब देखो आगे किस तरीके से इनका जीवन संघर्ष भरा होता है। अब 8 दिन बीत चुके हैं। समस्या आने वाली थी खाने की कि आखिर खाना कहाँ से प्राप्त करें और किस तरीके से हम अपने जीवन को यहाँ पर जिएं और जिंदा रहें। तो 8 दिन गुजर चुके थे, तो इनके साथ कुछ जो क्रैश में जो साथ इन सामान था, चॉकलेट्स, बिस्किट, है ना, जैम वगैरह जो भी था इनके पास, फल फ्रूट, तो इन्होंने गुजारा किया। लेकिन धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, जीवन और संघर्षशील होता चला जा रहा था। ठीक है। और जिस जगह पर ये गिरे थे, है ना, जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर ना कोई पेड़, ना पौधे, ना कोई जीव, ना जंतु, है ना कोई जानवर कि जानवर को मारकर उनका मीट खाया जा सके, पेड़ों से कोई फल फ्रूट प्राप्त करके हम अपना जीवन संघर्ष करें, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं था। चारों तरफ सफेद पहाड़ियां थी। तो अब इनका जीवन और क्या हुआ, संकट से भरा हुआ होता है। आप देखिए कैसे कैसे ये अपना जीवन गुजारते हैं। अब क्या होता है, जो इनके पास खाना बचा था वो खाना भी खत्म हुआ। तो कुछ लोग
प्लेन के पार्ट्स खाना शुरू करते हैं। सोचिए किस तरीके से जीवन का बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन ये देखते हैं कि उससे तो ये और बीमार पड़ जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति था कनेज़ा। वो विचार देता है, सोचिए अब ये अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं, और ये जब सुनेंगे ना तो आपके दांतों तले ज़बान दबी रह जाएगी। ये अपने ही लोग जो उस क्रैश में मारे गए थे उनका मीट खाना शुरू करते हैं। इनके फैमिली के लोग थे, इनके दोस्त थे, है ना? इनके लिए बहुत ही कहें कि टफ डिसीजन रहा होगा और ये लोग अपना मीट खाना शुरू करते। लेकिन सवाल ये था कि अब क्या करें, क्या करें? तो उसी रात जब ये सब कुछ घट रहा था और ये करीब-करीब हादसे के 16 दिन बाद ग्लेशियर पे, मैंने जैसे कहा कि प्लेन था, तो ग्लेशियर पे फिर से बर्फ पिघलती है और बर्फ बहुत तीव्र गति से आती है और प्लेन में घुस जाती है। तो इसे कहते हैं गरीबी में गीला आटा। तो जब वो बर्फ जो घुसती है प्लेन में, तो उसमें भी 8 लोग मारे जाते हैं। अब बचे हुए लोगों की संख्या थी 19। देखिए अब आप किस तरीके से इनका लाइफ कहते हैं ना कि कितने संसाधनों के अभाव से जूझने वाला है। ठीक है? फिर क्या होता है, जब 8 लोग इसमें और मारे गए और 19 लोग बचे, फिर इन सब ने मिलकर तय किया कि अब हमें कोई बचाने आने वाला नहीं है, हमारे लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें ही खुद संघर्ष करना होगा। इसमें ये करीब-करीब 1 महीने बाद यानी 33 दिन बाद 15 नवंबर 1972 को तय करते हैं कि 3 लोग बाहर जाएँगे यहाँ से और रास्ता ढूँढेंगे, नई जगह ढूँढेंगे और हम यहाँ से निकल पाएँ शायद। तो जो 3 लोग थे उनके नाम सुनिए, विंसेंटिन, कनेज़ा और परार्डो। ये 3 व्यक्ति क्या होते हैं, निकलते हैं। इसके बाद ये अपनी क्या होती है, चढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊँची पहाड़ियाँ थीं। तो चढ़ना शुरू करते हैं, तो ये थोड़ी कुछ दूरी पर चलते हैं, कुछ दिन चलते हैं, तो इन्हें अपने ही प्लेन का जो टूटा हिस्सा हुआ था, वो वहाँ पर इनको मिला। तो वहाँ से इनको फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर भी इनको कुछ खाने का सामान मिल गया। तो इन्होंने अपना गुज़ारा किया और ये 3 लोग अभी चलते ही जा रहे हैं। क्या होगा, अभी ये 3 लोग चलते ही जा रहे हैं, ठीक है? और अब यहाँ 12 दिसंबर 1972 यानी हादसे के 60 दिन बीत चुके हैं, ठीक है? और अभी तक ये पता नहीं कि लोग कहाँ हैं, कौन-सी जगह हैं, अभी इनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ और ये अभी बचे हुए हैं, ज़िंदा हैं, लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? अब जो 3 लोग थे, इनमें से भी क्या होता है, इनको भी खाना कम पड़ने लगता है। तो इनमें से एक व्यक्ति था, ठीक है? विंसेंटिन, वो तय करता है कि वो वापस क्रैश साइट पर जाएगा ताकि 2 लोग आगे बढ़ सकें और रास्ता खोज सकें। तो जब विंसेंटिन तय करता है कि वो क्रैश साइट पर जाएगा, तो उसे क्रैश साइट पर पहुँचने में लगे था 1 घंटा, जबकि उसको वहाँ आने में लगे थे 3 दिन, ठीक है? क्योंकि ढलान थी तो उसको पहुँचना बहुत आसान था। तो विंसेंटिन तय करता है कि हम वापस जाएँगे, 2 ही लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब देखिए चारों तरफ अभी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही। फिर 2 लोग जो थे, है ना, इन्होंने चलना शुरू किया, चलते गए और इन्हें अभी भी दूर-दूर तक कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं दिखाई दे रही थी। आखिरकार में इन्हें एक नदी दिखाई दी, है ना, एक बहता हुआ पानी दिखा दिया, झरना टाइप का। तो इनके लिए वो एक उम्मीद थी और इन्होंने जाके वो पहली बार कुछ ऐसा देखा जिससे इन्हें आशा जगी और इन्होंने तय किया कि हम नदी के डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। तो हम शायद कहीं किसी बस्ती या नगर में पहुँच जाएँ और हमें कुछ लोग दिख जाएँ। आखिरकार ये चलते रहे, ठीक है। यहाँ पर इन लोग का शरीर पूरा टूट चुका था, पूरी तरह से थक चुके थे और एक वो दिन आता है जब इन्हें उम्मीद दिखती है और वो था 20 दिसंबर 1972 को इन 2 लोगों को, है ना, क्या होती है, एक बस्ती दिखाई देती है, जहाँ पर कुछ गाय और कुछ लोग दिखाई देते हैं। बस ये पहला 2 महीनों के बाद ये पहला ऐसा इनके लिए नज़ारा था जो इनके लिए जीने की एक किरण थी। तो उसमें एक व्यक्ति होता है जो एक नदी के उस किनारे खड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को कनेज़ा और पराडो आवाज़ देते हैं और लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं कल आऊँगा, आप लोग से कल मुलाकात करूँगा। फिर इनका एक दिन वहीं गुज़रता है। फिर अगले दिन वो व्यक्ति आता है और अपने साथ पेन, पत्थर और एक कागज़ लेकर आता है और नदी के दूसरे किनारे से उनको फेंकता है और कहता है अपनी बात लिखो। फिर यहाँ से कनेज़ा मैसेज लिखते हैं, संदेश लिखते हैं कि हम लोग एक हमारा प्लेन क्रैश हो गया, हम लोग संकट में हैं, हमें बचा लो, है ना? तो ये जब बात उस मैसेज तक, जो व्यक्ति तक पहुँची, जो उस बस्ती का आदमी था, जो किसान था ये, उसने बात सुनी तो उसको याद आया कि हाँ, 2-1 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, सुना था। लेकिन वो ये बात सुनकर इतना शॉक्ड था कि आखिरकार ये लोग अभी तक ज़िंदा हैं, या अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। उसने तुरंत, उस किसान ने अपने जो लोकल आर्मी कमांड था, उसको बात पहुँचाई। आर्मी कमांड ने तुरंत ये बात ऊपर पहुँचाई और जैसे ही सरकार को पता चला, सरकारों ने अभियान चलाया और क्रैश साइट ढूँढ लिया गया, ठीक है? ये इनके लिए जीवन था, नया जीवन था, पुनर्जन्म था। तो इस कहानी से हम एक ही चीज़ सीखते हैं कि आपका जीवन कितना अनप्रेडिक्टेबल है, कितना अनिश्चितताओं से भरा है, कोई भरोसा नहीं है। आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिइए, जो करना चाहते हैं वो करिए, अपनी पसंद हॉबी के लिए समय ज़रूर निकालिए। हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको
पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।